कॉलेजों में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो, नकल को सख्ती से रोका जाए, छात्रों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने तक चीजें सीमित न रहे। प्रयास करें कि छात्र एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में समाज में उभर कर आए। ये बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिवाजी विश्वविद्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक ली और उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ग्वालियर दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने शिवाजी विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक बैठकें की। इस बैठक में शिवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति और उप कुलसचिव के अलावा शिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध क्षेत्र के सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान महाविद्यालय में कमियों को दूर करने, सुविधाओं को बेहतर बनाने और नकल रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी नकल की प्रवृत्ति है, उसे सख्ती से रोका जाए। इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि पूरे देश में जहां भी नकल की प्रवृत्ति है, वहां भारत सरकार सख्ती से नकल रोकने के लिए कानून ला रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जहां भी नकल होती है, उसे रोकने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था विकसित कर रही है। मंत्री परमार ने बैठक में कहा कि सरकार सरकारी कॉलेजों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी, लेकिन सभी शिक्षक समय पर अपने कॉलेज में उपस्थित रहें और सार्थक ऐप पर एंट्री करें। ये प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं होने पर शिक्षक को उस दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। अब इस ऐप में न केवल शिक्षकों की बल्कि छात्रों की उपस्थिति भी दर्ज होगी। इस दौरान NSUI ने मंत्री का घेराव का ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विश्वविद्यालय गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने फर्जी BEd कॉलेजों पर बयान देते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और NSUI को करारा जवाब दिया। कहा, कांग्रेस के लोगों ने सबसे ज्यादा फर्जी कॉलेज बनाए हैं। जहां जहां फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, हम उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं एवं जहां जहां फर्जीवाड़ा होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सुनो, हम भी छात्र कोई नहीं कटा पकड़ लो। और कौन है? बैठा इन्हें, बैठ जा, और पकड़ो इन्हें। और कौन है? बैठा इन्हें, चलो बैठ जा, बैठ जा, और पकड़ो। बताइए किस तरह से आज आपका प्रदर्शन था, क्या हुआ है? हम यहाँ अपनी मांग उच्च शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराने आए थे। जिस तरीके से कुलपति और रजिस्ट्रार पैसे लेकर जो फर्जी कॉलेजों को संबद्धता दे देते हैं, BEd कॉलेजों को जिनमें जो नर्सिंग संचालित हो रही है, उन्हीं बिल्डिंगों में BEd की संबद्धता दे देते हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम यहाँ अवगत कराने आए थे उच्च शिक्षा मंत्री जी को कि हम भी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे इस मांग को लेकर। पुलिस प्रशासन ने हमें बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। हमारी मांग उच्च शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचने दी। ये दर्शाता है कि कुलपति कितने
भ्रष्ट है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कुलपति के घर इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री नाश्ते पे गए थे। उच्च शिक्षा मंत्री को भी ये चीज समझनी चाहिए कि वो एक वैसे पद पर है, उनको ऐसे पर्सनल नहीं आना चाहिए। ठीक। किस तरह से उपद्रव किया और क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? यूनिवर्सिटी कैंपस गेट के अंदर ये NSUI के छात्र आ गए थे, क्योंकि इनका जो भी मांग थी तो गेट के बाहर बात करते, इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने उनको रोका तो वापस भाग गए। धक्का मुक्की भी की है उन्होंने कार्यकर्ता? हाँ, पुलिस के साथ अब वो भीड़ थी तो पुलिस ने जब उनको रोका तो धक्का मुक्की, तो अभी सभी भाग गए। ठीक है। ग्वालियर आयुर्वेद कॉलेज प्रदेश का सबसे पुराना संस्थान है। इस कॉलेज को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, आयुर्वेद कॉलेज का पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाएगा। इसे प्रदेश का प्रमुख आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। परमार ने ये भी बड़ा ऐलान किया कि अगले 1 साल में आयुर्वेद डॉक्टरों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। मंत्री ने शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का निरीक्षण किया और बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह ऐलान किया। परमार ने कहा कि आजादी से पहले 1916 में खुला यह आयुर्वेद महाविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संस्थान है। इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए व्यापक बदलावों पर सहमति बन रही है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, जहां शोध कार्य होता है। देश में इसका अच्छा नाम है। हम इस महाविद्यालय को उसी स्वरूप में स्थापित करने जा रहे हैं। भविष्य में यहाँ भी शोध की व्यवस्था होगी। भारत का मंत्र है कि भारत का आयुर्वेद शोध का आधार बने और उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम ग्वालियर के इस महाविद्यालय में होने जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा ले रहे छात्रों को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? छात्र इसकी मांग करने भी आए थे। इस पर परमार ने कहा, इस साल 543 युवाओं का चयन हुआ है और अभी और पदों पर नियुक्ति होनी है। हम 1 साल में मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी पद हैं, उन सभी को भरने जा रहे हैं। अभी तक हमने 512 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। देखिए, बैठक में महत्वपूर्ण तो जो सभी कॉलेजों की स्थिति है उनकी समीक्षा की गई है। क्या कमी है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई है। लेकिन एक सहमति ये बनी है कि भाई पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी नकल की वृत्ति है उसको सख्ती के साथ रोका जाए, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। और इस प्रकार का जैसे पिछले समय में जो नकल की बातें आ रही थी वो सब हम समाप्त करेंगे। सामूहिक निर्णय सा हो गया। सर, परीक्षा नियंत्रक हैं अनिल शर्मा जी, पिछले 8-9 महीने से गायब हैं, उनके लापता के पर्चे चिपक रहे हैं। ऐसा है, परीक्षा नियंत्रक जो भी कोई होगा उसके खिलाफ यदि वो नहीं आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो परीक्षा का नियंत्रक दूसरा व्यक्ति नियुक्त करके हम फर्जी कॉलेजों के खिलाफ सब सुनिए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोगों ने फर्जी कॉलेज स्थापित कर ले। जहाँ जहाँ भी फर्जी कॉलेज आ रहे हैं हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए फर्जीवाड़ा जहाँ भी होगा सब पे कार्रवाई की बच्चे परेशान होते उसको रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी हम सभी विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ नकल होता है, जिस जिस क्षेत्र में होता है, उसका सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। एक आदर्श सिस्टम जीवाजी विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगा ताकि भविष्य में कोई नकल नहीं कर सके। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।